नमः संस्कृताय मेरे कक्षा 8 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो में आपको प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा षष्ठा पाठ उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा रहा हूँ। पुस्तक आज तक सामने खोल लीजिए और देखिए। एकः आसीत प्रेमलः एका च आसीत प्रेमली। एक प्रेमल और एक प्रेमली थी। एक प्रेमल और एक प्रेमली थी। नाम था उनका प्रेमल और प्रेमली। एक प्रेमल और एक प्रेमली थी। काष्ठच्छेदेन श्रान्तः प्रेमलः सायंकाले गृहमागच्छत्। लकड़ी काटने काम करते थे वो लोग। लकड़ी काटने से श्रान्तः थके हुए प्रेमलः प्रेमल थका हुआ प्रेमल लकड़ी काटने से थका हुआ प्रेमल सायंकाले शाम के समय गृहम आगच्छत घर आया। प्रेमलीम च औदत और प्रेमली से बोला। प्रेमली, हे प्रेमली, अद्य खलु भृशं श्रांतो अस्मि। मैं आज बहुत थक गया हूँ। मह्यम जलम उष्णम कृत्वा देहि। मुझे जल गर्म करके दो। उष्णम कृत्वा देहि, जल गर्म करके दो। अहम स्नात्वा तस्मिन् जले चरणौ स्थापयामि। अहम स्नात्वा, मैं स्नान करके, तस्मिन् जले, उस जल में, चरणों स्थापयाम, अपना पैर रखूँगा, उससे स्नान करूँगा और उस जल में अपना पैर रखूँगा। तेन मम श्रांति अपगमिष्यति, जिससे मेरी थकावट अपगमिष्यति, दूर हो जाएगी। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, तो अनुरोधम कथम अहम अस्वीकुर्याम। तुम्हारे अनुरोध को मैं कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ। पश्य, देखो, तत्र हंडी ऊपरी स्थापिता। देखो ऊपर हांडी रखी हुई है, बर्तन, हंडी। देखिए ऊपर मिट्टी का बर्तन, हंडी रखी हुई है, स्थापिता रखी हुई है। ताम अवतारे, उसे उतार लो। प्रेमलः हंडीम अवतारयत, प्रेमल हंडी को उतारता है। ततः स अवदत, इसके बाद वह बोला, अधुना किम करोमि, अब मैं क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, निकटे कूपः वर्तते, समीप में कुआं है। तत्र गत्वा जलम भूत्वा आने, वहां जा करके जल भर करके लाओ। प्रेमलः घटे जलम संपूर्य आगच्छन, प्रेमल घड़े में जल पूरा भर करके ले आया। आगच्छत, ले आया। पुनः प्रेमलीम अपृच्छत, फिर प्रेमली से पूछा, इदानीम किम, अब क्या करें। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, अधुना चुल्याम काष्ठानि प्रज्वालय, अब चूल्हा में लकड़ी जलाओ। चुल्यानि, चूल्हा में लकड़ी जलाओ। प्रेमलः काष्ठानि प्रज्वाल्य अपृच्छत, प्रेमल लकड़ी जला करके पूछा, अग्रे किम कर्माणि, आगे क्या करूं। प्रेमली अकथयत, प्रेमली ने कहा, यावत् चुल्ली सम्यक न जलति, तुम्हारा चूल्हा सही ढंग से जल नहीं रहा है, तावत् फुत्कुरु किमन्यत्, तो उसमें फूंको, फूंक मारो। प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वलिता, प्रेमल के द्वारा, किम अन्यत, ऐसा किया तो प्रेमल के द्वारा चूल्हा अच्छे से जलने लगा। अथ च अपृच्छत, फिर पूछा, अधुना किम कर्माणि, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, घटात हंड्याम जलम पूरे, अब घड़े को पानी से भरो। ततः हंडीम चुल्याम ऊपरी स्थापय,
और फिर हांडी को चूल्हे के ऊपर रखो। आगे देखते हैं। प्रेमला हंडीम चुल्याम स्थापयत, प्रेमल हांडी को चूल्हे पर रखता है। किंचित कालांतरम च पुनः प्रेमलीम अपृच्छत, थोड़ी देर बाद वह फिर प्रेमली से पूछा, इदानीम किम कर्माणि, अब मैं क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, किम अन्यत, प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, किम अन्यत, अब एक काम करो, किम अन्यत दूसरा काम करो, हंडीम अवतारे, हांडी को उतारिए। हंडीम अवतारे प्रेमला पृच्छति, हांडी को उतार कर प्रेमल ने पूछा, अधुना, अब। प्रेमली वदति, प्रेमली कहती है, अधुना हंडी स्नान गृहे स्थापय, अब इस हांडी को स्नान गृह में ले जाकर के रखो। प्रेमला हंडीम स्नान गृहे निधाय पृच्छति, प्रेमल हांडी को स्नान के घर में ले जाकर के रख कर पूछता है, अधुना, अब। प्रेमली निर्दिशत, प्रेमली ने निर्देश दिया, संप्रति स्नानम कुरु, आप सही ढंग से स्नान करो। प्रेमला स्नात्वा अपृच्छत, प्रेमल स्नान करके पूछता है, अधुना अधुना किम करणीयम, अब क्या करें। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, इदानीम हंडी यथास्थानं निधे, अब इस हांडी को यथास्थान पर ले जाकर के रखो। प्रेमला हंडीम संस्थाप्य शरीरम हस्तेन संस्पृश्य अकथयत, प्रेमल हांडी को वहाँ रख करके शरीरम हस्तेन संस्पृश्य, और हाथ से शरीर का स्पर्श करके अकथयत कहता है, अरे कीदृशम पुष्पम इव शरीरम लघुजातम, अरे कैसे फूल के समान शरीर मेरा हल्का हो गया। यदि त्वं प्रतिदिनम एवं एव जलम उष्णम कृत्वा मह्यम ददासि तरहि कियत् शोभनम भवेत्, यदि तुम प्रतिदिन ऐसे ही जल गर्म करके मह्यम ददासि, मुझे देती हो, तरहि कियत् शोभनम भवेत्, तो कितना सुंदर हो। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, किम अहम नैति कथयामि, किम अहम क्या मैं, नैति कथयामि क्या मैं नहीं करती हूँ, परंतु अत्र कस्य आलस्यम, परंतु इसमें किसका आलस्य है। प्रेमलः अभवत, अवदत, प्रेमल ने कहा, वो कह रही है कि मैं क्या काम नहीं, मैं करती नहीं हूँ, करती तो हूँ, लेकिन ये गर्म पानी तुम रोज नहीं पाते हो, इसमें किसका आलस्य है। प्रेमलः अवदत, प्रेमल ने कहा, आलस्य तू ममैव, आलस्य तो मेरा ही है, मैं ही आलस दिखाता हूँ। परम अग्रे आलस्यम न करिष्याम, किंतु परंतु अब आगे से आलस्य नहीं करूँगा। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, अस्तु, ठीक है, संप्रति आवाम भोजनम कुर्वः, अब आइए, आवाम हम दोनों, संप्रति का अर्थ है अब, आवाम हम दोनों भोजनम कुर्वः, भोजन करें। तो इस कहानी के माध्यम से क्या बताया गया है। इस कहानी में एक महिला घरेलू कामों को पूरा करने की अपनी पारंपरिक भूमिका को अपनी वाक चतुराई से बदलने की कोशिश करती है। अपनी वाक पटुता से जो पारंपरिक भूमिका चली आ रही है, परंपरागत तरीके से महिलाएं घर का काम करती हैं, वो काम पुरुष से करवा रही है। अपनी बाणी की चतुराई से वह सारा कार्य घर के पुरुष से करवा रही है। पानी गर्मवा रही है, बर्तन
कहती है उतार लीजिए और ले जाइए, वहाँ रखिए। जो जो महिलाएं काम करती हैं घर में वो पुरुष